जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कोरोना जैसी इस महामारी में आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मैं उम्मीद करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हों, दीर्घायु हों। दोस्तों, हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे देश में राफेल जैसा खतरनाक विमान, लड़ाकू विमान हमारे देश में लैंड कर चुका है। हमारे देश की सरकार, हमारे देश की जनता के लिए बहुत ही गौरव की बात है। दोस्तों, आपस में हम लोग कुछ भी हों, लेकिन जहां बात इस मिट्टी, इस वतन के मिट्टी की हो, हमारे भारत माता की बात हो, तो वहाँ हमारे देश के सभी नागरिकों को अपनी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये हम सबका परम कर्तव्य है कि हम सब अपने सरकार का साथ दें। ये अलग चीज़ है कि सरकार को हम सरकार के खिलाफ जाएं, सरकार कौन सा काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कैसा विकास चाहिए हमको हमारे देश के अंदर, ये चीज़ हम सरकार से पूछते रहेंगे। ये हमारा अपना अधिकार है और ये हम पूछेंगे। लेकिन जहां देश के विकास का सवाल है, वहां हम लोग अपने सरकार के साथ हैं। और ये चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन जो हमारी मिट्टी पर, हमारे मादरे हिंद पर अपनी खतरनाक निगाहें लगाए हुए हैं, अपनी गंदी सोच बिछाए हुए हैं, उन लोगों को कभी कामयाब नहीं होने देना है। हम अपने सरकार के साथ हैं और मैं अपने तरफ से कम ये अपने सरकार के साथ, अपने देश के जवानों के साथ, अपने 10 भाइयों को ये चीज़ मैं समझाऊंगा कि आप लोग अपने जवानों का साथ दीजिए और ऐसे समय में कभी भी देश के खिलाफ कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग न करिए। जबकि हमारा देश चीन जैसे महाशक्तिशाली देश के साथ किसी भी युद्ध के बारे में सोच रहा हो, या चीन जैसी महाशक्तिशाली देश हमारे देश के साथ कैसी भी युद्ध नीति के बारे में सोच रहा हो, या पाकिस्तान जैसा कुकर्मी नीच देश हमारे देश के बारे में कुछ सोच रहा हो। दोस्तों, पाकिस्तान की तो औकात नहीं है कि वो हमारे देश का एक रोआ भी, बाल भी टेढ़ा कर पाए। रही बात चीन का, तो चीनियों के बारे में मैं बता दूं कि हमारे देश के जो जवान हैं, चीनी को पानी में मिला के शरबत बना के पी जाएंगे। चीनी 1.5 फुट के होते हो, तुम लोग की औकात क्या? हमारे देश का एक जवान तुम 15 चीनी सैनिकों पे भारी है, 1.5 फुट के होते हो। और ये जो तुम लोगों को ये कहते हो कि हमारे पास ये है, यंत्र है, ये असलाह है, ये विमान है, कुछ नहीं होता है। लड़ाई दोस्तों हौसलों से लड़ी जाती है, जो हमारे देश के जवानों के अंदर कूट के भरी हुई है। तो चीनियों, ये समझ लो कि ये भारत बदल चुका है, ये इस देश का हर नागरिक बदल चुका है, अपने देश के बारे में सोचता है। और हम लोग अपने सरकार के साथ हैं और खासकर अपने जवानों के साथ हैं। अपने जवान, हमारे देश के जवान जब चाहेंगे, इस देश का हर बच्चा, हर नागरिक झंडा लेके चीन के अंदर, चीन की छाती पर झंडा गाड़ेंगे हम लोग। चीनियों, ये बात ध्यान से सुन लो, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। एक कदम हमारी सरकार सिर्फ आदेश करे, एक कदम पीछे नहीं हटेगी इस देश की जनता और देश की सेना। हम चीन में घुसेंगे और आज नहीं तो कल आधा चीन हम कब्जा करेंगे। ये बात चीन ध्यान से सुनो। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं किसी जात, किसी धर्म, किसी भाई को यदि मेरी बात से थोड़ी भी तकलीफ हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं। और मेरा सिर्फ मकसद ये है कि हम लोग, आप मेरा ये